नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। सच कहूं तो दोस्त, आज भी जब रात ज्यादा खामोश हो जाती है तो उस रात की आवाजें मेरे कानों में गूंज जाती हैं। मैं चाहे जितना भी भूलने की कोशिश करूं, पर कहीं ना कहीं मेरे पीछे अब भी कोई चलता महसूस होता है। मेरा नाम क्या है ये तुम मत पूछना, क्योंकि मैंने खुद उसे कई बार बदल दिया है। वजह? क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था उसके बाद आदमी अपना नाम भी बदल दे तो कम है। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला था। बिजली गई हुई थी। खिड़की के बाहर बस सूखे पत्तों की सरसराहट थी। मोबाइल की बैटरी 6% पर अटकी हुई और मैं सोच रहा था, चलो बस थोड़ी देर में सो जाता हूं। लेकिन नींद कहां? कमरे की दीवार पर हल्की सी टुक 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 की आवाज पड़ी, जैसे कोई उंगली से ठकठका रहा हो, धीरे मगर लगातार। पहले मुझे लगा शायद हवा होगी, पर हवा उंगली बनकर ठकठकाती नहीं। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और दीवार की तरफ किया। कुछ नहीं, बस पुरानी पुताई और थोड़ी नमी। मैंने राहत की सांस ली और कमरे का दरवाजा बंद करने उठा। तभी अचानक पीछे से वही आवाज फिर आई, टुक टुक टुक। इस बार ठीक मेरे कान के पास दीवार पर। मैं जम गया। इस बार आवाज धीमी नहीं थी, जैसे कोई चेतावनी देता हो, मानो कह रहा हो कि मैं आ चुका हूं। मैंने फौरन दरवाजा खोलकर बाहर देखा। गलियारा बिल्कुल अंधेड़, इतना कि अपनी उंगली भी ना दिखे। पर उस अंधेरे में कुछ हलचल थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से भागा हो। मेरे सीने में हल्की घबराहट भरने लगी। मैंने सोचा, ये सब दिमाग का खेल है बस, मतलब कुछ नहीं, और वापस कमरे में जाने लगा। तभी गलियारे के बिल्कुल कोने से किसी के पैरों की आवाज आई, धीमी, गीली, घसीटती हुई। चप छप चप छप। पर सबसे डरावनी बात, उस तरफ पानी तक नहीं था। मैंने आवाज दबाकर पूछा, कौन है? अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया, पर कदमों की आवाज मेरी तरफ आने लगी। मेरे हाथ कांपने लगे। फ्लैशलाइट ऊपर उठाई, काला खाली गलियारा, पर आवाज बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई ठीक सामने खड़ा हो और मैं उसे देख ना पा रहा हूं। फिर ठंडक का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जैसे कोई बेहद करीब से गुजरा हो, और उसी पल मेरा मोबाइल बंद हो गया। पूरी इमारत में सिर्फ सन्नाटा और एक एहसास कि अब मैं अकेला नहीं था। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ ऐसा है जो इंसानों जैसा चलता नहीं, ना इंसानों जैसा दिखता, लेकिन फिर भी कहीं मेरे आसपास, मेरे बिल्कुल पास मौजूद था। उसका पहला निशान वही टुक-टुक थी और दूसरा वो कदमों की गीली आवाजें। पर असली डर तो आगे था, जब उसने पहली बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। मोबाइल बंद हो चुका था, अंधेरा पूरे गलियारे को निगल चुका था, और मैं दरवाजे के चौखट में अटका हुआ, अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं। उस पल ऐसा लगा जैसे हवा भी ठहर गई हो। कोई आवाज नहीं, बस वही एहसास कि कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। मैंने डर को निगलते हुए कोशिश की कि आवाज ना कांपे। कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने महसूस किया, मेरे बाएं कान के पीछे ठंडा सा सांस टकराया। मैं जड़ हो गया, गला सूख गया, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। और फिर एक फुसफुसाहट, धीमी, टूटी हुई, पर साफ साफ मेरे कान में, तू अकेला नहीं है। मेरी रीढ़ में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। मैं पलटा, पर अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। फिर गलियारे की लाइट अचानक 1 सेकंड के लिए झपकी, और उसी झपक में मुझे लगा मैंने किसी को देखा। बस एक काले साए की हल्की सी झलक, बहुत लंबा, इतना कि उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे, और आंखें नहीं, बस 2 काली खोहें। लाइट फिर से बुझ गई। अब अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। मैंने दरवाजे की चौखट पकड़कर कमरे में लौटने की सोची, पर तभी पीछे से ठक 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 वही उंगली की आवाज फिर आई। इस बार दीवार नहीं, इस बार मेरे कमरे के दरवाजे पर, मानो कोई अंदर जाना चाहता हो।
मैं खुद गलियारे में हूं और दरवाजे पर कोई अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने धीरे से फुसफुसाया, कौन है अंदर? अगले ही पल दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, तू ही। मैं पसीने से भीग गया। मैं बाहर हूं तो अंदर कौन? मैं कैसे? उस आवाज ने फिर कहा, इस बार और भी करीब से, मैं तेरे कमरे में हूं। तू कहां खड़ा है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा? मैं सांस रोककर खड़ा रहा। गलियारा, कमरा, अंधेरा सब घूमता सा लगा। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे के कोने की ओर फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर बैटरी खत्म। अचानक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा और अंधेरे से किसी के कदमों की आवाज बाहर आ रही थी, धीमी, घसीटती हुई। फिर वही गीली आवाज, छप 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 छप। मैं पीछे हट गया, दीवार से टकरा गया। सामने दरवाजा आधा खुल चुका था। अंदर एक साया खड़ा था, लंबा, असामान्य रूप से लंबा। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बस हल्के हल्के तैरते हुए सड़क रहे थे। हाथ इतने लंबे कि उंगलियां घुटनों से नीचे लटक रही थीं। चेहरा चेहरा तो जैसे किसी ने मिटा दिया हो, बस धुंधली सी बनावट और बीच में दो काली गहरी खोहें, और उन खोहों के अंदर जैसे अंधेरा, अंधेरे में भी अलग अंधेरा। वो मेरे सामने कुछ कदम दूर रुक गया। उसकी गर्दन फिर कड़क कड़क करके टेढ़ी दिशा में मुड़ी, इतनी कि इंसानी गर्दन कभी ना मुड़ सके। फिर मेरी ही आवाज में बोला, तू कमरे से बाहर क्यों आया? तू तो अंदर ही था। मैंने डर के मारे जवाब ही नहीं दिया। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। धीमी, रेंगती हुई आवाज, छर छर। उसके कदमों के नीचे कोई चीज घिसटने लगती थी, जैसे वो फर्श को खरोच रहा हो। वो फुसफुसाया, अभी भी अंदर ही है, तू समझ नहीं रहा। मेरा गला सूख गया। मैं किसी तरह बोला, तू तू कौन है? इसके बाद जो हुआ, उसने मेरे पैरों से जैसे जमीन ही खींच ली। वो साया मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे बिल्कुल मेरी शक्ल में बदलने लगा। पहले कंधे छोटे हुए, फिर हाथों की लंबाई कम हुई, चेहरा आकार लेने लगा और वही जान पहचान वाली बनावट उभरी। अगले ही 5 सेकंड में वो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रहा था। हर फीचर, हर हाव भाव, हर रेखा। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें अब भी वही, पूरी काली, खाली, अनंत। मैं हड़बड़ाकर कदम पीछे किए। अब मेरे सामने मेरी ही कॉपी खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी, एक लंबी, अस्थिर, डरावनी मुस्कान। मेरी ही आवाज में बोला, अब कौन असली है और कौन मैं हूं? वो अचानक मेरी तरफ झपटा, इतनी तेजी से कि मैं समझ ही नहीं पाया। मैं पलटकर गलियारे में दौड़ पड़ा। दिल की धड़कन कानों में फट रही थी। पीछे से उसकी आवाज गूंजी, भाग मत, तू तो अंदर ही है। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा और जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। ठंडा, बर्फ जैसा हाथ। मेरी एड़ियां जकड़ लीं और एक खुरदुरी आवाज फुसफुसाई, तेरा नीचे इंतजार कर रहा है। मैं लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था और फिर सीढ़ियों के नीचे अंधेरे से 2 चमकती काली आंखें मेरी तरफ उठी। सीढ़ियों की पहली पायदान पर मेरा पैर जकड़ने वाली वो बर्फ जैसी पकड़। मैं उसे छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जितना मैं पैर छुड़ाता उतनी ही पकड़ कसती जाती। नीचे घना अंधेरा था। कमजोर रोशनी भी उस काले खालीपन पर असर नहीं कर पा रही थी। मगर उस अंधेरे के बीच 2 काली चमकती हुई आंखें मुझे घूर रही थीं। वो आंखें इंसानों जैसी नहीं थी, एकदम स्थिर, बिना झपकाए, जैसे किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की हूं जो मात्र देखती नहीं, बल्कि अंदर तक झांक लेती है। मैं बेतहाशा अपने पैर छुड़ाता रहा। डर इतना था कि गला आवाज देने से भी इनकार कर रहा था। और तभी सीढ़ियों के नीचे से एक सूखी, टूटी हुई आवाज उठी, नीचे आजा। मैंने दीवार पकड़कर पूरा जोर लगाया और पैर झटका। सौभाग्य से पकड़ ढीली हुई। मैंने खुद को खींचकर ऊपर की तरफ गिराते हुए बचा लिया। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर कदम बढ़ाया, एक हंसी आई, धीमी, रेंगती हुई,
पूरे गलियारे में फैलती हुई। मेरे कमरे से, यानी मेरी ही शक्ल वाले उस साए से, यानी सीढ़ियों के नीचे वाली आकृति से दोनों तरफ से हंसी आ रही थी। दोनों आवाजें अलग अलग थीं, पर हंसी एक ही लय में थी, जैसे दोनों को एक ही बात पर मजा आ रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। गलियारे के दोनों छोर से अजीब फुसफुसाहटें उठने लगीं। अभी तो शुरू हुआ है, कहीं नहीं जा सकेगा। क्यों बाहर निकला? कमरे में तो तू था ही नहीं। मैं भागने के लिए मुड़ा, पर गलियारे की लाइटें एक एक करके टिमटिमाकर बंद होने लगीं। पहली लाइट बंद, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अंधेरा मेरे पीछे पीछे बढ़ता जा रहा था। मैं पूरी ताकत से दौड़ा, पर तभी मुझे पीछे से कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। शर शर शर। वो लंबा साया, मेरी ही शक्ल वाला, तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं मुड़ा और पहली बार उसे दौड़ते हुए देखा। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, बस शरीर आगे की तरफ झुका हुआ, हाथ पीछे लटकते हुए, और उसकी काली आंखें बिना पलक झपकाए सीधे मेरी तरफ। मैं डर के मारे चीख भी नहीं पा रहा था। मैं जितना तेज भागता, वो उससे ज्यादा तेज सरकता हुआ करीब आ रहा था। गलियारे के अंत में पहुंचकर मैंने दाएं तरफ का पुराना स्टोर रूम का दरवाजा देखा। मैंने बिना सोचे समझे उसे खोला और अंदर कूद गया। अंदर घुप अंधेरा, धूल, जाले, पुराना सामान। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और कान दरवाजे से लगा दिए। बाहर वो साया रुक गया था, और दरवाजे के ठीक बाहर धीमी फुसफुसाहट में मेरी ही आवाज आई। छुप मत, अंदर तो मैं पहले से ही हूं। मेरी रीढ़ सुन्न हो गई, और उसी पल स्टोर रूम के बिल्कुल पीछे किसी ने हल्का सा कदम रखा। मैं मुड़ा, और अंधेरे से दो काली आंखें फिर से मेरी तरफ उठी। मेरी टांग किसी ठंडी चीज ने पकड़ रखी थी। मैंने सीढ़ियों से खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन जितना मैं खींचता, वो पकड़ उतनी ही गहरी होती जाती। नीचे अंधेरा था, पिच कुला अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में दो काली चमकती आंखें ऊपर मेरी ही तरफ देख रही थी, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। मेरा दिल जैसे वहीं रुक गया। मैं चिल्लाया, छोड़! लेकिन आवाज खुद मुझे ही सुनाई दी, मानो आसपास की हवा आवाज को निगल रही हो। मैंने दीवार पकड़कर ऊपर खींचना शुरू किया, तभी नीचे से वो खुरदरी आवाज आई। कहाँ जाएगा? अभी तो आया है। मेरी आवाज, जो आवाज नीचे से ऊपर तरफ रेंगती चली आ रही थी। वो आवाज आधी इंसानी, आधी किसी जंग लगे दरवाजे की तरह टूटती हुई। मैं डर के मारे आधा बैठ गया और नीचे झांका। पहले मुझे सिर्फ आंखें दिखी थीं, अब थोड़ा थोड़ा उसका पूरा चेहरा दिखाई देने लगा। लंबा, सड़ा हुआ सा, आधा चेहरा जैसे उतरा हुआ, और बस हड्डियां चमकती हुई। उसके दांत लंबे नुकीले और कई एक दूसरे पर टेढ़े। वो सीढ़ी से चिपककर ऊपर की ओर रेंग रहा था, मानो इंसान नहीं, कोई टूटा हुआ जानवर हो। मैंने फिर पैर खींचा। इस बार पकड़ ढीली पड़ी और मैं सीढ़ी से ऊपर लगभग कूदता हुआ पहुंचा। जैसे ही मैं पहली मंजिल पर आया, मेरे कमरे के दरवाजे से वो दूसरा मैं बाहर निकल आया। अब वो मेरे रास्ते को रोक रहा था। उसकी काली आंखें मुझ पर जमी थी। नीचे सीढ़ियों में रेंगता हुआ, सड़ा हुआ चेहरा, सामने मेरे जैसा दिखने वाला वो साया, और मैं बीच में फंसा हुआ था। वो साया मुस्कुराया और बिना होंठ हिलाए मेरी आवाज में बोला, नीचे वाला मेरा नहीं है, वो तेरे लिए आया है। मैंने कांपते हुए पूछा, तू तू कौन है? वो कुछ पल खामोश रहा, फिर उसकी गर्दन टेढ़ी होकर मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांस ठंडी थी, बर्फ जैसी, और उसने कहा, मैं तू नहीं हूं, पर मुझे पूरा बनना है। देगा ना? मुझे समझ नहीं आया वो क्या कह रहा है, लेकिन उसकी आंखों के पीछे जो खालीपन था, उसमें एक बात साफ दिखाई दे रही थी। वो मुझसे कुछ लेना चाहता था, कुछ बहुत जरूरी। तभी नीचे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। वो जो सीढ़ियों में था, अब बड़ी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था। वो मेरी कॉपी मेरी तरफ झुका वर बोला, जल्दी कर, वो आ रहा है तुझे लेने। मेरे पैरों से जैसे खून खींच लिया गया।
मैं पीछे हटने लगा। कमरा, सीढ़ी, गलियारा सब घूमता जा रहा था। नीचे से वो सड़ा हुआ चेहरा अब साफ दिख रहा था और उसने पहली बार मेरा नाम पुकारा। ए, ओ, इधर। आवाज लंबी टूटी हुई लेकिन साफ, मानो वो मुझे बहुत पहले से जानता हो। वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था और दूसरी तरफ मेरी अपनी कॉपी खड़ी थी, काली आंखों से मुझे देखते हुए। भागेगा कहाँ? चारों तरफ हम ही हैं। सीढ़ियों पर पड़ा हुआ मैं जैसे जैसे होश में आ रहा था, मुझे एहसास हुआ कि वो ठंडा हाथ जिसने मुझे नीचे खींचा था वो अभी भी कहीं पास था। मेरे पैरों में उसकी पकड़ की जलन अभी भी धड़क रही थी। नीचे वाली मंजिल का पूरा एरिया, गहरा, सड़ा हुआ अंधेरा, जैसे रोशनी वहां कदम रखने से डरती हो। मैंने कांपते हुए नीचे झांक कर देखा और उस पल मेरा गला सूख गया। सीढ़ियों के नीचे, ठीक बीचों बीच एक कमरा था, वही कमरा जो महीनों से बंद रहता था। वो कमरा जिसे इस बिल्डिंग में कोई नहीं खोलता था, क्योंकि हर कोई कहता था कि वहां से रात में आवाजें आती हैं। लेकिन आज उस कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और उसके पीछे अंधेरा नहीं, बल्कि दो काली आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल मेरी तरफ टिकी हुई। मैं सांस रोककर खड़ा रहा। अचानक उस कमरे के अंदर से वही आवाज आई, वही जो गलियारे में साया बोल रहा था, मेरी ही आवाज। नीचे आ, मैं नहीं डरा रहा, तू मुझे ढूंढ रहा था ना। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने सीढ़ी की रेलिंग को कसकर पकड़ा। तू चाहता है मैं तुझे सच दिखाऊं? आवाज ने कहा। मैं एक कदम पीछे ही लेना चाहता था कि तभी ऊपर वाली मंजिल पर तेज दौड़ते कदमों की आवाज आने लगी। धड़ 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 धड़। कोई दौड़ रहा था, बहुत तेज, सीधे मेरी तरफ। मैंने ऊपर देखा, गलियारे में वही मेरे जैसा दिखने वाला साया दीवारों से टकराता हुआ टूटी हड्डियों की आवाजों के साथ मेरी तरफ भाग रहा था। मैं नीचे और ऊपर दोनों तरफ फंस चुका था। ऊपर से मेरी ही शक्ल वाला साया, नीचे कमरे में वो काली आंखों वाली परछाई, और दोनों मेरी आवाज में बोल रहे थे। ऊपर वाला साया चिल्लाया, भाग कर कहाँ जाएगा, तू तो यहीं था, यहीं है। नीचे वाले कमरे वाले ने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरे पैर कुछ समझ नहीं रहे थे, ऊपर भागूं या नीचे। लेकिन तभी नीचे वाले कमरे का दरवाजा खुद ही पूरा खुल गया, चर्र, और अंदर गहरी अंधेरी दीवारों पर कुछ लाल उंगलियों के निशान चमकने लगे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, वापस भेज दो उसे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन, लेकिन अगले ही पल ऊपर वाला साया सीढ़ियों की पहली स्टेप पर कूदकर मेरे ठीक सामने आ गया। अब वो साया नहीं था, वो पूरी मेरी कॉपी बन चुका था। बस उसकी काली आंखों की गहराई देखते ही डर नहीं, सीधा मौत जैसा एहसास होता था। उसने मेरी ही आवाज में फुसफुसाया, अब कौन सा तू बच पाएगा? और उसने अपना हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। लंबी खींची हुई उंगलियां जो इंसानी उंगलियों जैसी बिल्कुल नहीं थीं। मैं पीछे सीढ़ियों पर लड़खड़ा गया, सीधे नीचे वाले अंधेरे कमरे की तरफ। वो कमरे वाला साया अब दिखाई दे रहा था। उसका आधा शरीर दीवार के अंदर जैसे धंसा हुआ था और वो हाथ बढ़ाए मेरी तरफ इंतजार कर रहा था। ऊपर मेरी ही नकल, नीचे वो दीवार वाला, और मैं उनके बीच एक कदम की दूरी पर फंसा हुआ था। सीढ़ियों के नीचे से झांकती हुई वो दो काली आंखें। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये जो भी था सिर्फ एक साया नहीं था, इसके पीछे कुछ और था, कुछ ऐसा जो मेरी हर हरकत, हर डर, हर सांस को समझ रहा था। मैं दीवार पकड़कर अपने आप को गिरने से रोक रहा था। पैर अभी भी दर्द में थे, जैसे किसी ने नाखून तक गाड़े हों। सीढ़ियों के नीचे से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, रुक जा, नीचे मत आ, अभी नहीं। वो आवाज मेरी थी। उसी समय ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के दौड़ने की आवाज आई, थक 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 थक, तेज, बहुत तेज, जैसे कोई जानवर चारों पैरों पर दौड़ रहा हो। मैं पलटा। अंधेरा बिल्कुल शांत, कोई नहीं, पर आवाज साफ थी, काफी भारी। मेरे बिल्कुल पीछे रुक गई। मेरी सांस अटक गई, पीछे देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। तभी नीचे वाली मेरी ही आवाज फिर बोली, पीछे मत देख, वो असली नहीं है। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा।
दिल ने जैसे एक पल के लिए धड़कना ही छोड़ दिया। ऊपर से सांसों की गर्म हवा मेरे कंधे के पास महसूस हुई, जैसे कोई बिल्कुल चिपक कर खड़ा हो। धीरे, बहुत धीरे एक आवाज मेरे कान के पास आई, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा है? अब गला बैठ चुका था, पर नीचे से वही दूसरी मेरी जैसी आवाज फिर चिल्लाई, भाग, भाग नीचे की तरफ, वो तू नहीं है। मेरे अंदर बस एक ही बात गूंज रही थी, ऊपर जो भी है वो मेरी आवाज नहीं, और नीचे जो है वो मेरी कॉपी पहले से ही मौजूद है। मैंने फैसला किया, ऊपर वाले को देखना है, सच जानना है। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, और जैसे ही मेरी नज़र पीछे गई, वहां मेरी ही एक और शक्ल खड़ी थी, लेकिन ये चेहरा पहले वाले से भी ज्यादा विकृत था। नाक तिरछी, होंठ फटे हुए, आंखें आधी बाहर निकली हुई, और मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान के चेहरे पर हो ही नहीं सकती। वो मुस्कुराकर बोला, मैं ही तू हूं, असली वाला। नीचे वाली आवाज चिल्लाई, झूठ, वो तुझे अपने जैसा बनाना चाहता है। ऊपर वाला मेरी ओर झपटा। नीचे वाला साया भी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता महसूस हुआ, और मैं दो मेरी ही शक्लों के बीच फंस चुका था, एक ऊपर एक नीचे। दोनों मुझे अपना बताकर खींच रहे थे। मैं चीखा, सच में, असली मैं कौन हूं? ऊपर वाला हंसा, जिसे तू देख रहा है। नीचे वाला गरजा, जिसकी आवाज तू सुन रहा है। और तभी सीढ़ियों के बीच की दीवार खुद ब खुद दरारों से भरने लगी, जैसे अंदर कुछ बड़ी चीज हिल रही हो। तभी एक तीसरी आवाज आई, न ऊपर से न नीचे से, सीढ़ियों की दीवार के अंदर से, तू दोनों नहीं, तू किसी और का पीछा कर रहा है। दीवार तेजी से टूटी, और उसके अंदर कुछ हिलता हुआ, सांस लेता हुआ बाहर निकलने लगा। मैंने जैसे ही उस अंधेरी सीढ़ी पर कदम रखा, नीचे से भीगती मिट्टी की गंध और ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया। बाहर तूफान शुरू हो चुका था, लेकिन तहखाने का अंधेरा उससे भी ज्यादा भारी था। मेरे पीछे दरवाजा अपने आप ठक की आवाज से बंद हो गया। मैं नीचे उतर रहा था, और हर कदम के बाद लकड़ी की सीढ़ियों से कर्क कर्क की आवाज आ रही थी। पर सीढ़ियों की आवाज से भी ज्यादा डरावनी वो दूसरी आवाज थी, किसी के साथ साथ चलने की, मेरे दाएं तरफ, कदमों से आधा सेकंड पीछे, जैसे कोई मेरी चाल नकल कर रहा हो, लेकिन उसे सीखने में एक पल लग रहा हो। मैंने नीचे पहुंचकर अपनी टॉर्च जलाई। तहखाना बेहद पुराना था, नमी से दीवारें काली हो चुकी, छत जगह जगह से टूटी हुई, और नीचे पानी का एक छोटा सा पोखर जैसा जमा था। पर सबसे खतरनाक वो था, सामने दीवार के पास अंधेरे में कुछ हिल रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, हाथ कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी जब उस पर पड़ी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक आदमी जमीन पर बैठा था, हाथ बंधे हुए, चेहरा झुका हुआ, और शरीर बिल्कुल मेरी तरह। मैं अवाक, सांस अटक गई। मैंने फुसफुसा कर कहा, ये कौन है? ये कोई साया नहीं था, ये एक इंसान लग रहा था, पर यह कैसे हो सकता है? मैंने टॉर्च उसके चेहरे की तरफ की। धीरे धीरे उसने सिर ऊपर उठाया, और मैं पीछे झट से हट गया। ये मैं था, बिल्कुल मेरी तरह, एकदम कॉपी। बस उसकी आंखें खून से लाल थीं, शरीर कमजोर पड़ चुका था, जैसे कई दिनों से यहां पड़ा हो। वो हकलाते हुए बोला, तू असली है या वो? मेरे सिर के पीछे झुरझुरी दौड़ गई। मैं हड़बड़ा गया। ये सब क्या है? तू कौन है? तू मेरी तरह क्यों? उसने मेरी बात काटते हुए कहा, सुन, जो ऊपर घूम रहा है वो इंसान नहीं, वो प्रतिबिंब है, तेरा नहीं, किसी और का, लेकिन उसने तुझे चुन लिया है। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं उसके और करीब गया और पूछा, तू यहां कैसे फंसा? उसने कांप की आवाज में कहा, जिस रात मुझे सीढ़ियों से नीचे खींचा गया, उसके बाद मैंने ऊपर खुद को चलते देखा, हंसते हुए, मेरी आवाज में बोलते हुए। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। मेरे दिमाग में ऊपर घूमते उस साये की छवि फिर उभर आई, वो जो लगातार मेरा रूप लेने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान नहीं, काश इंसान होता। तहखाने वाली मेरी कॉपी रोने लगी। अगर वो ऊपर तेरे रूप में घूम रहा है तो तू जानता भी नहीं है कि असली तू कौन है। मैं एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज गूंजी, धीमी, भारी, अमानवीय। ठक ठक ठक। तहखाने के दरवाजे की कुंडी हिली। मेरे बंधे हुए हमशक्ल ने घबराकर फुसफुसाया, वो आ गया, वो नीचे उतर रहा है, भाग भाग नीचे की तरफ, वो तू नहीं है। और उसी पल
सीढ़ियों पर दो काली आंखें दिखाई दीं। मैं उस रात सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचा था, और नीचे से मुझे घूरती हुई वे दो काली आंखें, वे अब भी मेरे दिमाग में जलती हुई निशान छोड़ती हैं। मैं किसी तरह अपना पैर छुड़ाकर ऊपर की तरफ भागा, लेकिन जिस साये ने मेरे पैर पकड़े थे वो इंसान नहीं था। उसका हाथ बर्फ जैसा, पत्थर जैसा और पूरी तरह सूखा था, जैसे किसी सूखे शव ने पकड़ लिया हो। मैं तीसरी मंजिल की तरफ चढ़ रहा था। टॉर्च नहीं, मोबाइल नहीं, बस हाथों से दीवार को टटोलकर कदम बढ़ाते जा रहा था। पीछे से किसी के आने की धीमी आवाज अब भी चल रही थी, छाप छाप छाप। लेकिन वो आवाज सिर्फ पैरों की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी ही हड्डियां घसीटते हुए ऊपर चढ़ रहा हो। मैंने खुद को कोसते हुए सोचा, मैं नीचे क्यों गया था? मुझे तीसरी मंजिल से सीधे बाहर भाग जाना चाहिए था। लेकिन भाग्य, वो तो मेरे खिलाफ था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मुझे लगा कि माहौल बदल गया है। यहां हवा भारी थी, जैसे किसी बंद कमरे में बरसों से कई लोग सांस लिए बैठे हों। मैं दीवार से सटकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। गलियारे के बीच में अचानक हल्की रोशनी दिखाई दी। एक कमरे के अंदर ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। उस टिमटिमाहट में मुझे कुछ परछाइयां दिखीं। 3 नहीं, शायद 4, लेकिन वे इंसानी साये नहीं थे। उनकी गर्दनें टेढ़ी थीं, हाथ लटके हुए, और उनके शरीर फर्श को छूकर चलते थे। मैंने खुद को छिपाते हुए सोचा, ये कौन है और ये इतने शांत क्यों खड़े हैं? ट्यूबलाइट अचानक स्थिर हुई। अब कमरा साफ दिख रहा था, और जो मैंने देखा उससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान थे। छोटे हाथ, बड़े हाथ, कुछ खून जैसे गहरे लाल, कुछ कालिक जैसे काले, और कमरे के बीच में फर्श पर एक गोल घेरे में चारों साये खड़े थे। अचानक चारों की गर्दनें एक साथ कड़क की आवाज के साथ मेरी तरफ मुड़ी। उनकी काली आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। एक का मुंह फटता हुआ खुला और एक खुरधुरी आवाज निकली, तू ऊपर से आया है। दूसरा बोला, ऊपर वाले को तूने देख लिया। तीसरा, अब तू नीचे नहीं जा सकता। और चौथा, क्योंकि नीचे वो जाग चुका है। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, उन चारों ने अपने हाथ उठाए और कमरे की दीवार पर बने हाथों के निशान एक एक करके हिलने लगे। हाँ, दीवार पर बने हाथों के निशान सजीव हो रहे थे। मैं डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि गलियारे के दूसरे सिरे से एक आवाज आई, धीमी मगर मेरी ही तरह, भाग मत, अभी असली जगह तो देखी ही नहीं। मैंने पलट कर देखा। वो साया जो मेरी शक्ल में बदल गया था, अब तीसरी मंजिल पर खड़ा मेरे सामने मुस्कुरा रहा था। उसकी काली आंखें चमक रही थीं और उसने अपना हाथ फैलाते हुए कहा, चल, नीचे वाले फ्लोर पर तेरे बारे में सच रखा है। उसके ये शब्द सुनते ही नीचे की मंजिल का अंधेरा और भी घना होता महसूस हुआ, और मुझे पहली बार लगा, यह बिल्डिंग सिर्फ भूतिया नहीं है, कुछ मुझे पहचानता है, मुझे बुला रहा है, और मैं उससे पहले ही जुड़ा हुआ हूं, बस मुझे याद नहीं। सीढ़ियों के नीचे से जो दो काली आंखें मेरी तरफ उठी थी, उनमें एक ऐसी भूख थी जैसे वो पहली बार मुझे नहीं देख रही हूं, बल्कि बहुत पहले से मुझे जानती हूं। मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था, सांस कांप रही थी। पीछे से मेरी ही शक्ल वाला वो साया ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, और नीचे कोई और मौजूद था। यानी मैं अब दो तरफ से घिर चुका था। नीचे से वही गीली आवाज फिर आई, आजा। इस बार आवाज में कोई जल्दी नहीं थी, जैसे वो जानता हो कि मैं चाहे जितना दौड़ूं, आखिरकार उसी के पास आकर रुकूंगा। मैंने हिम्मत करके सीढ़ियों के किनारे झांककर नीचे देखा। नीचे फर्श पर पानी जैसा कुछ फैला था, लेकिन वो पानी नहीं था, काला गाढ़ा जैसे सड़ चुका कीचड़, और उस कीचड़ से एक आकार बाहर निकल रहा था, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई खुद को जमीन से खींच कर उठा रहा हो। उसके हाथ सबसे पहले बाहर आए, लंबे हड्डियों जैसे, और फिर उसकी गर्दन ऊपर उठी, बिल्कुल सीधे मेरी तरफ। वो आंखें, वो बरसों पुराने शमशान जैसी ठंडी और खाली थी। ऊपर मेरे पीछे से मेरी ही आवाज गूंज रही थी, तू नीचे जाएगा या मैं तुझे धक्का दूं। मैंने पलटकर देखा, मेरी कॉपी वाला साया बस 8-10 कदम दूर था। उसकी आंखें अब पूरी काली नहीं थी, उनमें हल्की सी लाल चमक आ रही थी, जैसे वो हर सेकंड और जिंदा हो रहा हो। मैं बीच की सीढ़ी पर खड़ा था, ऊपर मौत जैसा साया, नीचे अंधेले का कीचड़ चाटता दूसरा। मैं फंस चुका था। ठीक उसी समय पूरी बिल्डिंग की लाइट एक साथ झपकी, टिम टिम, फिर बंद, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। लाइट बंद होते ही नीचे वाला साया अचानक अदृश्य हो गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल, जैसे वो अंधेरे में गायब हो गया हो। और ऊपर वाला साया, मेरी ही कॉपी,
अब जोर से हंस रहा था, मेरी ही तरह, लेकिन बिगड़ी हुई टूटी हुई आवाज में। तू अकेला नहीं है, तेरा असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। लाइट एक सेकंड के लिए फिर जली और उसी झपक में मैंने फिर देखा। दोनों साए अब एक साथ खड़े थे। एक नीचे से ऊपर देख रहा था, दूसरा ऊपर से नीचे। दोनों की निगाहें मेरे ऊपर टिकी थीं और दोनों ने एक साथ कहा, अब भाग के देख। वो आवाज, दो दिशाओं से आती एक जैसी आवाज। उस पल मुझे पहली बार लगा, मैं इन्हें हराने नहीं, इनसे बचना भी शायद मुश्किल है। और तभी ऊपर की मंजिल से किसी ने मेरा नाम बहुत धीरे से पुकारा, अरे सुन, ऊपर आ। आवाज किसी इंसान जैसी थी। मैंने ऊपर देखा तो एक कमजोर सी रोशनी दिखी। उस रोशनी में एक इंसानी आकृति खड़ी थी, मुझसे हाथ हिलाते हुए। उसने फिर कहा, जल्दी, नीचे वाले दोनों तेरे नहीं हैं। मैं स्तब्ध रह गया। इस बिल्डिंग में कोई तीसरा भी था जो इन सबको देख पा रहा था, पर वो कौन था? तहखाने तक पहुंचते पहुंचते मेरी सांसें टूट रही थीं। ऊपर पूरी बिल्डिंग अजीब आवाजों से भर चुकी थी। कभी किसी के दौड़ने की आवाज, कभी वही गूंजती हुई सिसकारियां, कभी मेरी ही आवाज दूर से पुकारती, इधर आ, तू नीचे ही है। मैं कांपते हुए सीढ़ियां उतरता गया। तहखाने का लोहे का दरवाजा आधा खुला था और उसकी दरार से ठंडी बर्फ जैसी हवा बाहर आ रही थी, ऐसी ठंड जो त्वचा में चुभ जाए। मैंने दरवाजा हल्के से धकेला और उसी पल एक आवाज आई, ठक ठक ठक, दीवार के दूसरी तरफ से, जैसे कोई अंदर फंसा हो, जैसे कोई जिंदा हो। मैंने टॉर्च जलाई। तहखाने में सिर्फ टूटी अलमारियां, पुराने बॉक्स और बीच में वो मोटी पत्थर की दीवार जहां से लगातार ठक 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 आ रही थी। मैं हिम्मत करके करीब गया और पूछा, कौन है अंदर? एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर दीवार के पीछे से मेरी ही आवाज निकली, मैं हूं। मेरे पैर सुन्न पड़ गए। मैं तो बाहर हूं, तो अंदर कौन? किसकी आवाज? मैंने एक कदम पीछे लिया। तभी दीवार पर उंगलियों की लकीरें उभरने लगी। हाँ, उंगलियों की, जैसे भीगे हाथों ने अंदर से दीवार खरोचना शुरू कर दिया हो। और हर खरोच के साथ दीवार पर अंधेरा जमा होने लगा, एक छाया धीरे धीरे किसी आकृति में बदलती हुई। मैंने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? बोल। अंदर से वही बर्फ जैसी ठंडी गहरी आवाज आई, मैं, जो दीवार के पीछे दफन किया गया था, और तू वही है जो मेरे रास्ते में खड़ा है। फिर एक जोरदार धक्का, फड़ाम। दीवार का निचला हिस्सा थोड़ा दरक गया। अंदर से काला धुआं सा बाहर आया और साथ में एक दुबली लंबी उंगली का सिरा, पतली सूखी पर अजीब तरह से लंबी। मैं पलटकर भागने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं घबराकर मुड़ा और दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। वो मैं ही था। हाँ, वही मेरी जैसी शक्ल, मेरी जैसी चाल, वही कपड़े, वही खून सने हाथ। लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली नहीं थी, उनमें हल्की सी सफ़ेद चमक थी, जैसे वो ज्यादा जाग चुका हो। वो मुस्कुराया, वही लंबी खिंची हुई मुस्कान। एक तू बाहर, एक तू अंदर, और असली कौन, ये अभी तय होना बाकी है। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और दीवार की तरफ खींचने लगा। चल, तुझे वहीं लेके चलूं जहां सब शुरू हुआ था। मैं पूरी ताकत से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर तभी तहखाने की पूरी लाइट एक झटके में जल उठी और दरवाजे पर कोई खड़ा था। एक इंसान जो अब तक मरा हुआ समझा जाता था। सीढ़ियों के नीचे खड़ी वो काली आंखें आज भी याद हैं दोस्त। काली नहीं, कुंडली मारता अंधेरा, जो देखकर इतनी घबराहट हुई कि सांस ही अटक गई। मैं सीढ़ियों पर जमी ठंडक को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ भागना चाहता था, पर नीचे से वो बर्फ जैसा हाथ फिर मेरी टांग पर चिपक गया, जैसे कह रहा हो, अब भागने से कुछ नहीं होगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर पैर झटका। हाथ छूट तो गया, लेकिन सीढ़ियों से मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं लगभग गिर पड़ा। ठीक उसी पल ऊपर की मंजिल से एक भारी सी चीज तेजी से मेरी ओर उतरती सुनी। ढप 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 ढप। वो साया, वो जो मेरी जैसी आवाज निकालता था, अब ऊपर से नीचे मेरी तरफ आ रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। नीचे अंधेरे में आंखें थीं, ऊपर से वो दूसरा मैं उतर रहा था और मैं बीच में फंसा था। मैंने बेतहाशा चिल्लाया, तू आखिर चाहता क्या है? ऊपर से उतरते कदम अचानक रुक गए और नीचे अंधेरे में छिपी आकृति ने पहली बार मुंह खोला। दबी हुई, गहरी, टूटी आवाज,
मैं अकेला था। मैंने रूह कांप उठी। अकेला? मैंने डरते हुए पूछा, कौन कौन था तू? उसने फिर कहा, तू आया तो मैं तू बन गया। उसकी आवाज में दरारें थीं, जैसे कोई मरते वक्त बोल रहा हो। मैंने नीचे झुककर देखा। वो इंसानी आकार नहीं था, बस एक गहरा साया जो फर्श पर जैसे पानी की तरह फैल रहा था। उसका शरीर नहीं, बस अंधेरा, और उस अंधेरे में एक चेहरा बनता जा रहा था। वही चेहरा जिसे मैंने अपनी कॉपी में देखा था। मैंने कांपते हुए सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ी और धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने लगा। तभी ऊपर से दूसरा मैं बोला, मेरी ही आवाज, लेकिन बेहद धीमी, भाग मत, तू तो पहले भी आया था। मैं रुक गया। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। पहले भी? मैंने कभी यहां कदम भी नहीं रखा था। मैं आंखें फाड़े खड़ा था। दूसरा मैं नीचे उतरते हुए आगे बोला, हर बार तू आता है और हर बार अंधेरा तुझे पहन लेता है। पहन लेता है? मुझे समझ ही नहीं आया। पर नीचे वाला साया अब सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, ऐसे जैसे तरल अंधेरा सीढ़ियों पर बहता हुआ ऊपर आ रहा हो। अब दोनों एक साथ, एक मैं ऊपर से, एक अंधेरा नीचे से, और मैं बीच में। मैंने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, मैं यहां पहली बार आया हूं। ऊपर वाला दूसरा मैं रुक गया। उसका चेहरा तिरछा हो गया, जैसे मुस्कुरा नहीं पा रहा हो पर कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, यही तो तू भूल जाता है। मेरे पैरों के नीचे से सीढ़ी हल्की सी कांपी और तभी मुझे दिखा, गलियारे की दीवार पर बिल्कुल मेरे सिर के पास मेरे अपने ही साई की परछाई। पर वो मैं नहीं था। वो परछाई ब्रेक सी हुई थी, टेढ़ी, लंबी, इंसानी आकार से कहीं बहुत ज्यादा बड़ी। और अचानक वो परछाई हिलने लगी। मैंने खौफ में चीख मारी, ये क्या है? ऊपर वाला दूसरा मैं बोला, यही तेरा असली साया है। नीचे का अंधेरा अब मेरे पैरों तक पहुंच चुका था और उसने पहली बार साफ कहा, तू मेरा था, है और रहेगा। और उसी पल पूरी बिल्डिंग की सारी लाइट्स एक साथ जल उठी। अंधेरा साया झटके से पीछे खिसका। दूसरा मैं चिल्लाया और पूरा घर एक गूंज से भर गया। लेकिन सबसे डरावनी चीज, लाइट में दिखाई देता मेरा खुद का साया मेरे शरीर से 2 कदम दूर खड़ा था। सीढ़ियों की उस आखिरी मोड़ तक पहुंचते पहुंचते मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। पूरा शरीर थका हुआ, जख्मी, और दिमाग इतना भर गया था कि मुझे ये भी याद नहीं था कि मैंने आखिरी बार कब सामान्य हवा ली थी। लेकिन फिर भी मैं भाग रहा था, क्योंकि पीछे वो आ रहा था, वो साया जो अब सिर्फ मेरा पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि मेरी जगह लेना चाहता था। उसकी आवाज, जो मेरी ही आवाज की तरह गूंजती थी, पूरे खाली फ्लोर में फैल रही थी। अभी तेरी बारी नहीं गई है, तू वहीं लौट जहां से तू आया था। मैं फ्लोर के आखिरी छोर पर पहुंचा। वहां एक पुराना दरवाजा था, जिस पर जंग से लिखे अक्षर उभर के दिखाई दे रहे थे, प्रवेश निषेध। जो अंदर जाए वापस नहीं आए। मेरी धड़कन जैसे पल भर के लिए रुक गई। पीछे से साया अब सीढ़ियां चढ़ चुका था। उसकी परछाई दीवार पर फैलकर लंबी होती जा रही थी। हर कदम पे उसके नाखून कंक्रीट की सीढ़ियां खुरचते हुए कर की आवाज करते हैं। मैंने दबी आवाज में खुद से कहा, अगर ये दरवाजा मौत है तो पीछे वाला उससे भी बदतर है। मैंने जोर लगाकर हैंडल घुमाया। पुराना ताला टूट गया। दरवाजा एक धीमी कराह के साथ खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा, गहरा, घुटता हुआ, लगभग जिंदा। पीछे से साया और तेज हो गया। अब उसकी आवाज फुसफुसाहट नहीं, गरज बन चुकी थी। अंदर मत जा, तेरी जगह यहां है, मेरे साथ। मैंने पलट कर देखा। वो पूरी तरह मेरी शक्ल बन चुका था, बस आंखें अभी भी काली थीं और उसके चेहरे पर वही खिंची हुई चौड़ी
अस्थिर मुस्कान। मेरे पास एक ही रास्ता था, इस अंधेरे में कूदना। मैंने गहरी सांस ली, पार की, और जैसे ही अंदर कदम रखा, पूरा कमरा अचानक जिंदा हो गया। दीवारें धड़कने लगी, सांसों जैसी आवाजें हर तरफ गूंजने लगी। किसी अनजानी ऊर्जा ने जैसे मुझे अंदर की ओर खींचना शुरू कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, साया दरवाजे की दहलीज पर खड़ा था, पर अंदर नहीं आ रहा था। उसकी काली आंखें मुझे घूर रही थीं। फिर उसने एक ठंडी, धीमी आवाज में कहा, यही तेरी असली जगह है, यही तू हमेशा से था, तू बाहर का नहीं। मैं चिल्लाया, झूठ, मैं जिंदा हूं, तू सिर्फ एक परछाई है, मेरी नहीं, किसी और की। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान टूट गई। वो गुस्से में कांपा, उसकी गर्दन का आकार विकृत होने लगा। वो चीखकर बोला, अगर तू जिंदा है तो साबित कर। अचानक कमरा बंद होने लगा, दरवाजा खुद ब खुद खींचकर बंद होने लगा। साया उसे धक्का दे रहा था बाहर से। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा पकड़ा ताकि वो बंद न हो। दोनों तरफ से जोर लग रहा था। मैं अंदर से रोक रहा था, वो बाहर से धकेल रहा था। कमरा धड़क रहा था, दीवारें चीख रही थीं, मेरी उंगलियां लहूलुहान हो गईं। पर मैं दरवाजा बंद नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि अगर बंद हो गया तो मैं हमेशा के लिए अंधेरे में फंस जाऊंगा। साया चीखा, तेरा शरीर, तेरी आवाज, सब मेरा है। और उसी पल मैंने देखा, उसकी काली आंखें अचानक लाल हो गईं। दरवाजा मेरी पकड़ से छूटने लगा और आखिरी सेकंड में मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा पूरी ताकत से पीछे की ओर फेंक दिया। दरवाजा इतनी जोर से टकराया कि साया पीछे की ओर गिर पड़ा और मैं अंधेरे वाले कमरे से बाहर गिरा, सीधा फर्श पर। कमरा एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ अपने आप बंद हो गया। दीवार पर छपे अक्षर फिर से उभर आए, वापसी मना है। और उसी पल साया उठ खड़ा हुआ, अब पहले से भी ज्यादा क्रोधित। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उस छोड़ी हुई भवन की आखिरी मंजिल पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था और मेरे सामने वही काला साया जो अब कई चेहरों में बदल चुका था। कभी मेरी शक्ल, कभी मेरी आवाज, कभी मेरे कदमों की नकल। पर अब पहली बार वो अपनी असली शक्ल में था। लंबा, पतला, काला, और उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन। ऐसा खालीपन मानो वहां कोई आत्मा, कोई भावना, कुछ भी नहीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। फर्श की धूल उसके साथ उड़ती जा रही थी। हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी, इतनी कि मेरी उंगलियां सुन पड़ रही थीं। फिर उसने वही गहरी टूटी आवाज में कहा, अब तू बाहर नहीं जा पाएगा। मैंने हिम्मत करके कहा, तुझे आखिर मुझसे चाहिए क्या? उसने सिर टेढ़ा किया। उसकी गर्दन से कड़क कड़क की आवाज आई। धीरे से बोला, तुझे मेरी जगह चाहिए। मैं समझ नहीं पाया। उसने आगे कहा, तू बाहर की दुनिया में जिंदा रहेगा और मैं तेरी जगह तेरे अंदर। मेरी सांस अटक गई। मतलब वो मेरे शरीर में घुसकर मुझे खाली खोल बनाकर खुद बाहर जाना चाहता था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन दीवार आ गई। वो साया मेरी तरफ झुका, इतना कि उसका चेहरा मेरे सिर्फ कुछ इंच दूर था। मुझे लगा यही अंत है। तभी नीचे वाली मंजिल से भारी गड़गड़ाहट हुई। पूरा भवन हिल गया। शायद वो पुरानी इमारत अब टूटने लगी थी। साया रुक गया। उसने चारों तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट आई। मैंने मौका देखा और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो पीछे लड़खड़ाया और भवन का फर्श उसके नीचे से टूट गया। धड़ाम! वो नीचे की मंजिल में गिर पड़ा। चारों तरफ धूल फैल गई। साया चीख रहा था, गहरी, असहनीय चीख जो इंसानों जैसी नहीं थी। मैं तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। फर्श टूट रहा था, दीवारें गिर रही थीं। हर कदम पे लगा कि पीछे वही साया फिर आ जाएगा। नीचे पहुंचा, दरवाजा आधा टूटा था। बाहर सड़क दिख रही थी। पीछे से वही आवाज गूंजी, तू भाग नहीं पाएगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, साया फिर उठ चुका था, पर अब वो कमजोर था, टूटते भवन में फंसा हुआ, जैसे उसकी ताकतें उसी जगह से बंधी हों। मैं पूरी जान लगाकर दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही बाहर छलांग लगाई, पुरानी इमारत एक ही धमाके में पूरी गिर गई। मैं जमीन पर गिरा, धूल में लिपटा, पर
जिंदा था। मैं चुपचाप पड़ा रहा, सांस भारी, दिल हाँफता हुआ। धीरे धीरे धूल बैठी। पीछे की जगह अब सिर्फ मलबा था, और उस मलबे के नीचे दबी वो काली परछाई हमेशा के लिए खामोश। मैं उठकर वहां से दूर चला गया, बहुत दूर। और उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई, कभी वापस उस जगह नहीं जाऊंगा। कभी रात के सन्नाटे को हल्के में नहीं लूंगा। कभी अंधेरे को अपना साथी नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अंधेरे में हमेशा कोई ना कोई जाग रहा होता है। और हाँ दोस्त, मैं आज भी जिंदा हूं, लेकिन कभी कभी रात में किसी बंद कमरे की दीवार पर दूर कहीं वो पहली टुक 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 अब भी सुनाई देती है। हेडलाइट की तेज चमक ने सड़क को चीरकर मेरे चारों तरफ जैसे सुरक्षा का घेरा बना दिया था। मैं सांसें तेज तेज ले रहा था। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि पूरा रिक्शा कांपता हुआ महसूस हो रहा था। गाड़ी मेरे पास से गुजरी और आगे मोड़ लेकर गायब हो गई। रोशनी भी चली गई, और जैसे ही अंधेरा वापस आया, वही खामोशी, वही ठंडक, वही बेचैनी एकदम उसी जगह वापस लौट आई। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। बस डर की वजह से दिखा होगा, आदमी था ही नहीं, शायद कोई नशे में होगा। पर मेरा दिमाग चाहे कुछ भी कहे, मेरा शरीर चीख चीख कर कह रहा था कि वो चीज इंसान नहीं थी। मैंने रिक्शा स्टार्ट किया और धीरे धीरे चलने लगा। हैंडल पकड़े मेरे हाथ कांप रहे थे। सड़क खड़ी थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइटें जो बीच बीच में टिमटिमा रही थीं, जैसे उन्हें भी डर लग रहा हो। करीब आधा किलोमीटर गया होगा कि मैंने देखा, सड़क के बीचों बीच एक और छाया खड़ी थी। इस बार कोई इंसान नहीं, सिर्फ परछाई, बिना शरीर के। मैंने आंखें रब कीं, शायद भ्रम हो, लेकिन नहीं, वो वहीं खड़ी थी। और जैसे ही मेरा रिक्शा करीब आया, वो परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी, ऊंची और ऊंची, जब तक कि वो स्ट्रीट लाइट की ऊंचाई से भी ऊपर ना चली गई। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने रिक्शा रोक दिया। सड़क पर सिर्फ इंजन की आवाज थी और उस परछाई की हल्की सी हलचल। और फिर वही आवाज सुनाई दी, वही जो पीछे खड़े उस आदमी की थी, भारी, टूटी हुई और डर से भरी। मैं गया नहीं, बस रोशनी मुझे थोड़ी देर रोक देती है। मैंने डरकर पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर आगे देखा, परछाई अब मेरी तरफ झुकने लगी थी, सड़क पर फैली हुई, जैसे जमीन पर रेंगते हुए मेरे पैरों तक आना चाहती हो। मैंने घबराकर गियर डाला और रिक्शा तेजी से चलाया। लेकिन जैसे ही मैं भागने लगा, उस परछाई की आवाज और तेज हो गई। रुक, भागकर कहाँ जाएगा? मैंने गति और बढ़ा दी। रिक्शा अब उछल रहा था, पर मैं रुक नहीं सकता था। और तभी मेरी बाईं तरफ अचानक कोई चीज तेजी से चली, धप, मानो कोई भारी चीज रिक्शे के साइड से टकराई हो। मैं चिल्ला पड़ा, रिक्शा डगमगाया। मैंने बाईं तरफ देखा, और जो देखा मेरी रूह खींच गई। वही काला आदमी रिक्शे की स्पीड के बराबर भाग रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में फिसल रहा था, और उसका सिर मेरी तरफ टेढ़ा मुड़ा हुआ, जैसे कोई टूटे गर्दन वाला मुझे घूर रहा हो। उसकी आंखों के छेदों में इस बार हल्की सी लाल चमक थी। उसने धीमे स्वर में बोला, रोशनी से नहीं डरता मैं, तू मेरी वजह से बचा था, अब नहीं। मैंने डर के मारे पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। स्पीड 60, 70, 80। मेरे लिए रिक्शा इतनी तेज कभी नहीं चला था। वो आदमी अब भी हवा में साथ साथ था। परछाई जमीन पर रेंग रही थी, और उसकी आवाज, वापस चलना, तुझे वहीं ले जाऊंगा। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं चिल्लाया, चले जा, मैं नहीं जाना चाहता। उसने लंबी सांस ली, इतनी लंबी कि जैसे हवा ही खींच ली, और फिर कहा, तुझे नहीं लगता कि अब तक तुझे बचने दिया गया है? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। स्पीड और बढ़ गई। रोड आगे धुंधला हो गया, और अचानक रिक्शा के सामने सड़क पर एक और आकृति दिखाई दी। इस बार वो आदमी नहीं, कोई और, कोई ऐसा जिसका चेहरा मैंने अपने बचपन में सिर्फ एक बार देखा था, और उसी वजह से ये सब शुरू हुआ था। रिक्शे की हेडलाइट अचानक उस आकृति पर पड़ी, और मैंने ब्रेक इतनी जोर से दबाया कि टायर सड़क पर चीख उठा। रिक्शा घूमकर बाएं फिसला और किसी तरह रुक गया। मेरे हाथ कांप रहे थे।
सांसें तेज तेज चल रही थीं। मेरे सामने जो खड़ा था उसे देखकर तो मैं बोल ही नहीं पाया। वही चेहरा, वही बचपन वाली झलक। जब मैं 12 साल का था, गांव के बाहर वाले टूटे हुए घर में जिस कमरे का दरवाज़ा हमने शर्त में छूकर भागा था, ठीक उससे पहले दरवाज़ा 1 सेकंड के लिए थोड़ा खुला था और मैंने अंदर एक चेहरा देखा था। सिर्फ आंखें, सिर्फ काले गड्ढे, जैसे 2 कोठरियां। और अब वही आकृति मेरे रिक्शा के सामने सड़क पर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा दिख रहा था, लेकिन डर पहले से 1000 गुना ज्यादा। उसका चेहरा जैसे किसी ने जला दिया हो, जैसे आधा चेहरा पिघलकर टपक गया हो, लेकिन स्किन नहीं, कुछ काले परत जैसे जो राख बनकर उड़ सकते थे। उसने पूरा सिर मेरी तरफ घुमाया, धीमे, बहुत धीरे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन की हड्डियां खड़खड़ाकर टूट रही हों। मैं ठिठक गया। पीछे हवा फिर से हिली, मतलब पीछे वाला काला आदमी भी अब पास आ चुका था। बचने की कोई जगह नहीं। सामने वो बचपन वाला चेहरा, पीछे वो अजीब काला आदमी, और दोनों की परछाइयां सड़क पर फैलकर मुझे घेर रही थीं। उस जली हुई आकृति ने अपना हाथ उठाया। हाथ नहीं, हाथ जैसा कुछ, काले धुएं की उंगलियां जो हवा में कांप रही थीं, और एकदम टूटी हुई आवाज में बोला, तो वापस क्यों आया? मेरी छाती भींच गई। मैं कांपते हुए बोला, मैं वापस नहीं आया, मैं तो बस काम पर था, मैं तो। उसने गर्दन और टेढ़ी कर दी, इतनी टेढ़ी कि सिर लगभग उल्टा हो गया। उसकी आवाज गहरी हो गई। झूठ, तू ही वो है जिसने दरवाजा खोला था। मेरे कानों में बचपन की वो याद जोर से टकराई। हम 4 बच्चे थे। हमने शर्त में कमरे को छूना था, लेकिन दरवाजा मैंने ही धक्का देकर खोला था। 1 इंच, बस 1 इंच। सामने खड़ी उस आकृति ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे 2 आवाजों में बंट गई। तूने मुझे जगा दिया था। ये वही शब्द थे जो उस काले आदमी ने मेरे पीछे आकर बोले थे। तो क्या दोनों एक ही हैं, या 2 अलग अलग साए, या 1-2 हिस्सों में बटा हुआ? मैं भागने की सोच ही रहा था कि अचानक पीछे वाला काला आदमी मेरे बिल्कुल कान के पास प्रकट हो गया। उसकी सांस गर्म नहीं थी, ठंडी भी नहीं, बस खाली, शून्य। उसने फुसफुसाकर कहा, वो मेरा पहला रूप है। मेरा शरीर शून्य। पहला रूप? मैंने कांपकर पूछा। उसने कहा, तूने दरवाजा खोला था तो मैं 2 हिस्सों में बट गया था। एक अंदर रह गया, एक बाहर आ गया। मेरी आंखें फैल गईं। सामने खड़ा जला हुआ चेहरा, वो अंदर वाला, वो जो कभी कमरे से बाहर नहीं निकला, और पीछे हवा में तैरता हुआ काला आदमी, वो बाहर वाला, वो जो मुझे ढूंढता रहा। दोनों अब एक साथ सड़क पर मेरे सामने थे। सामने वाला धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। उसके कदम सड़क पर नहीं, मेरे दिल पर पड़ रहे थे। पीछे वाला मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब हमें पूरा होना है। मैं घबराकर चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। सामने वाला साया चिल्लाया, एक भयानक देह फाड़ देने वाली चीख, झूठ। सारी स्ट्रीट लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरा, पूरी सड़क पूरी तरह दफन अंधेरा, और उस अंधेरे में 2 अलग अलग आवाजें एक साथ फुसफुसाई, अब तू हमारा है। जब सारी स्ट्रीट लाइटें एक साथ बुझीं तो पहले एक पल के लिए लगा कि शायद बिजली चली गई है, लेकिन अगले ही सेकंड मुझे एहसास हुआ कि ये बिजली का अंधेरा नहीं था, ये उन दोनों का अंधेरा था। वही अंधेरा जो इंसान की आंखों में नहीं, उसके भीतर उतर आता है। मैंने एक बार पलक झपकी और तभी अंधेरे के बीच 2 लाल बिंदु चमके। पहले 2, फिर 4, फिर 8। मैं डर से जड़ हो गया। ये उन दोनों की आंखें थीं, एक जो अंदर फंसा था, एक जो बाहर घूमता था। दोनों अब मेरे चारों ओर घूम रहे थे, पर अंधेरे में उनकी चाल सुनाई नहीं दे रही थी, बस हवा ही बदल रही थी, कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी भारी तो कभी बिल्कुल हल्की। और इस बीच उनकी आवाजें मेरे कानों के आसपास लहराने लगी। तूने दरवाजा खोला, तूने हमें जगाया, तूने बाहर आने का रास्ता दिया, अब तुझे ही पूरा करना है। मैं जैसे अंधेरे में तैर रहा था। मुझे खुद अपने पैरों का एहसास नहीं था, सिर्फ आवाजें, सिर्फ उनके साए, सिर्फ उनकी सांसें। मैंने कांपते हुए कहा, मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता था।
अंधेरे में एक ठहाका गूंजा, कड़वा, भारी और बिल्कुल इंसानी नहीं। तू बच्चा था, पर दरवाज़ा किसने खोला था? मैं चुप, क्योंकि वो सच था। मेरे दोस्तों में सिर्फ मैंने ही दरवाजे को हाथ लगाया था। अंधेरे में अचानक लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, फिर लगा मेरे बाएं, फिर लगा मेरे दाएं, जैसे अंधेरा खुद घूम रहा हो। फिर एक आवाज़ आई, पूरी तरह पास, इतनी पास कि लगा कोई मेरे कान में बोल रहा है, जानता है हमारे घर का दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो खुद ही बोला, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कोई हमें देखे। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरा हाथ किसी के हाथ ने पकड़ लिया। कब पकड़ लिया पता ही नहीं चला। वो पकड़ ठंडी नहीं थी, गर्म भी नहीं, बस इतनी अजीब कि मेरी हड्डियां अंदर से दुखने लगीं। वो वही अंदर वाला था, जला हुआ, टूटा हुआ, हिस्सों में बटा हुआ। और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, दूसरा साया मेरी पीठ से लग गया। दोनों ने एक साथ कहा, अब तू हमें जोड़ेगा। मैं डरकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ ऐसी थी जैसे हवा की पकड़ हो, ना दिखती पर निकलने भी नहीं देती। अचानक सड़क का अंधेरा हिलने लगा। हाँ, अंधेरा हिल रहा था, जैसे कोई काला धुआं चारों ओर फैल रहा हो, जैसे पूरा रास्ता किसी और ही दुनिया की चीज़ों से भर रहा था। मैंने रिक्शा के पीछे की तरफ देखा, कोई आकृति बैक सीट में बैठी थी। मैं जम गया। वो इंसान नहीं था, न साया, न बच्चा, न बूढ़ा। वो बस एक चेहरा था जो बिखरा हुआ लग रहा था, जैसे रुई को आग लग जाए और वो धीरे धीरे पिघलने लगे। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उन सब में सबसे साफ आवाज में बोला, तू हमें देखने क्यों आया था? मैं हकलाया, मैं आया नहीं था, बस खेल रहे थे, शर्त, मजाक था। उसने कहा, पर हमने नहीं हंसा। मेरी टांगें कांपने लगीं। इतने सालों बाद बचपन की एक मूर्खता आज मेरे सामने जान लेने वाली बनके खड़ी थी। पीछे वाला साया बोला, चल। आगे वाला बोला, अब घर वापस चल। बैक सीट वाला साया बोला, दरवाजा अब भी खुला है। तीनों की आवाजें एक साथ गूंजी, बस तू ही बाकी है। और तभी मेरे रिक्शे की हेडलाइट अपने आप तेज चमकने लगी, इतनी तेज कि पूरा अंधेरा चरमराकर पीछे हटने लगा। मेरे कान में आखिरी आवाज आई, रोशनी इस बार भी तुझे थोड़ी देर ही बचाएगी। और अगले ही पल अंधेरा टूट गया, सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। लेकिन वे तीनों, एक भी वहां नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली, पर मेरा हाथ अभी भी किसी ने कसकर पकड़ा हुआ था। मैं अपने रिक्शे के सामने खड़ा कांप रहा था। सड़क पर वो अजीब सन्नाटा फैला था। मेरे हाथ अभी भी उस पुरानी डायरी के पन्नों की ठंडक महसूस कर रहे थे, जिसमें मेरे ही बारे में लिखा था, जबकि मैंने उसे कभी छुआ भी नहीं था। मैंने वो लाइन दोबारा पढ़ी थी, रात 3:23 पर वो तुम्हारे रिक्शे में फिर बैठेगी। मैंने घड़ी देखी, 3:17 AM। सिर्फ 6 मिनट बाकी थे। मेरी सांसें तेज चलने लगीं, दिमाग में लाखों सवाल घूम रहे थे। कौन है वो? मुझे क्यों पीछा कर रही है? और ये सब पहले से लिखा कैसे था? मैंने रिक्शे की सीट पर पड़े निशानों को देखा। वे अब भी ताज़ा थे, जैसे कोई अभी अभी बैठकर गया हो। मैंने फैसला किया, जो होगा देख लूंगा। अब भागने से कुछ होने वाला नहीं। मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया। इंजन बंद था, फिर भी रिक्शा जैसे खुद ब खुद हल्का सा कंपन कर रहा था, मानो कोई अदृश्य सवारी इंतजार में हो। 3:20। 14 मिनट पहले वाली हवा अब और भी भारी लगने लगी। सड़क की दूर खड़ी स्ट्रीट लाइट एकाएक झपक कर बंद हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और तभी धप, रिक्शे के पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन सीट हल्की सी नीचे धंस गई, जैसे कोई बैठ गया हो। मेरी धड़कन गले में अटक गई। कंपकपी मेरे पैर से होती हुई सिल तक चली गई। मेरे मुंह से बिना इजाजत निकला, कौन है? पीछे कोई नहीं था, बस अंधेरा। लेकिन जवाब आया, बहुत धीरे, बहुत पास से, मैं वही हूं जिसे तूने कभी पहचाना ही नहीं। मेरी रीढ़ जम गई। आवाज औरत की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी टूटी हुई खुरा डहट थी, जैसे किसी ने उसका गला कई बार दबाया हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम
मुझसे क्या चाहती हो? एक पल और फिर सीट पर बैठी अदृश्य सवारी ने कहा, तुझे वो नहीं याद जो तू भूल चुका है। मैं भौचक्का। डर के साथ दिमाग में सवाल उठे, मैंने ऐसा क्या भूल रखा था? मैं तो एक साधारण रिक्शा चालक हूं, मेरी जिंदगी में ऐसा क्या रहस्य होगा? मैंने फिर पूछा, कहाँ जाना है? अदृश्य सवारी ने धीरे से एक ठंडी सांस ली। तुझे अपने घर जाना है, आज रात ही। मेरे हाथ तुरंत कांपने लगे। ये वही चेतावनी थी जो पहले भी वो दे चुकी थी। मैंने डर के मारे कहा, क्यों? मेरा घर क्यों? खामोशी। फिर सीट पर दबाव बढ़ा, जैसे कोई धीमे धीमे मेरे ठीक पास खिसक रहा हो। अब आवाज मेरे कान के एकदम पास आ गई, मैं वही हूं जिसे तूने कभी पहचाना ही नहीं। मेरी रीढ़ जम गई। आवाज औरत की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी टूटी हुई खुराडहट थी, जैसे किसी ने उसका गला कई बार दबाया हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? एक पल और फिर सीट पर बैठी अदृश्य सवारी ने कहा, तुझे वो नहीं याद जो तू भूल चुका है। मैं भौचक्का। डर के साथ दिमाग में सवाल उठे, मैंने ऐसा क्या भूल रखा था? मैं तो एक साधारण रिक्शा चालक हूं, मेरी जिंदगी में ऐसा क्या रहस्य होगा? मैंने फिर पूछा, कहाँ जाना है? अदृश्य सवारी ने धीरे से एक ठंडी सांस ली। तुझे अपने घर जाना है, आज रात ही। मेरे हाथ तुरंत कांपने लगे। ये वही चेतावनी थी जो पहले भी वो दे चुकी थी। मैंने डर के मारे कहा, क्यों? मेरा घर क्यों? खामोशी। फिर सीट पर दबाव बढ़ा, जैसे कोई धीमे धीमे मेरे ठीक पास खिसक रहा हो। अब आवाज मेरे कान के एकदम पास आ गई, तू वहां अकेला नहीं रहता, कभी रहा ही नहीं। मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक ही गईं। अकेला नहीं रहता? कौन रहता है मेरे साथ? मैंने पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही गर्दन हिली, मेरी आंखों के कोने में एक काली सी उंगलियों की छाया दिखी। वो उंगलियां इंसान की नहीं थीं, लंबी, तिरछी और पूरी तरह काली। मैं जम गया, सांस अटक गई, और तभी रिक्शा अपने आप स्टार्ट हो गया। गियर अपने आप लगा। हैंडल मेरे हाथों में था, लेकिन वो खुद मुड़ रहा था, सीधे मेरे घर की तरफ। मैं चीख कर बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहां। लेकिन जवाब आया, तू चाहे या ना चाहे, सच आज रात ही सामने आएगा। हवा ठंडी हो गई, सड़क सुनसान थी और रिक्शा तेजी से दौड़ रहा था। मेरे घर की दूरी हर सेकंड घट रही थी और मेरा डर हर सेकंड बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं घर के करीब पहुंच रहा था, एक बात मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी, मैं अपने ही घर में किसके साथ रह रहा हूं और मुझे पता भी नहीं। रिक्शा अचानक ब्रेक मारकर रुका। मैंने देखा मैं अपने घर के बिल्कुल सामने था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। आ गया। मेरे पीछे की सीट हल्की सी उठी, जैसे कोई उतर गया हो। मैंने कांपते होठों से पूछा, कौन है अंदर? वो अदृश्य सवारी अब रिक्शे के बाहर खड़ी थी। उसकी परछाई दरवाजे पर पड़ रही थी, काली, लंबी और इंसान से कई गुना ऊंची। और उसने धीरे से कहा, तू अंदर जा, तुझे सब याद आ जाएगा। और अगले ही पल वो परछाई थोड़ा थोड़ा करके धुएं की तरह हवा में घुलने लगी और गायब हो गई। मैं अकेला खड़ा था, घर के सामने, सन्नाटे के बीच, और उस फुसफुसाहट के साथ, अंदर आ जा, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं उस रात अपने घर के बाहर खड़ा था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से आती वो धीमी धीमी फुसफुसाहट मेरी सांसों को काट रही थी। अंदर आ जा, हम इंतजार कर रहे हैं। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी, लेकिन पीछे रिक्शे में बैठी वो परछाई अभी अभी गायब हुई थी, और अगर मैं अंदर न जाता तो शायद वो मुझे वापस खींच लेती। मैंने कांपते हाथ से दरवाजे को थोड़ा और ढकेला। मेरे घर के अंदर अंधेरा बहुत ज्यादा था, ऐसा अंधेरा जो कमरे का नहीं, किसी खाई का लगता है। मैंने धीमी आवाज में कहा, कौन है अंदर? एक आवाज आई, बहुत पास से, ठीक मेरे कमरे के बीच से, तू आखिर आ ही गया। मैं अंदर गया। मेरे पैर जैसे जमीन पर नहीं, किसी ठंडी चादर पर पड़ रहे थे। कमरे में एक ही चीज दिखाई दे रही थी, मेरे घर की पुरानी लकड़ी की कुर्सी जो वर्षों से टूटी पड़ी थी, लेकिन आज वो एकदम बीच में रखी थी, सीधी, जैसे कोई अभी अभी उस पर बैठकर उठा हो। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अंधेरे से आवाज आई, तेरे घर में जो है उसे तूने कभी देखा ही नहीं। मेरी सांस रुक गई। मेरे घर में? कौन? मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, स्विच दबाया, पर लाइट नहीं जली, बल्कि उसके जवाब में अंधेरे में दो सफेद जैसे झिलमिलाते आंखें के धब्बे दिखाई दिए। मैंने एक कदम पीछे लिया। मेरे पैर ठंडे पड़ गए। आंखें धीरे धीरे मेरे सामने बढ़ने लगी, बहुत धीरे,
जैसे उनका शरीर जमीन से घिसट रहा हो। मैं डर के मारे पीछे हटता गया। तुम कौन हो? आवाज टूटी हुई थी, जैसे कोई रोते रोते बोल रहा हो। मैं वही हूं जिसे तूने कभी पहचाना ही नहीं। अचानक कमरे में एक धप की आवाज हुई। मेरी पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक पुरानी तस्वीरें थीं। मैंने कांपते हाथों से पहली फोटो उठाई। उसमें एक औरत थी, किसी रिक्शा चालक के साथ खड़ी। रुको, वो रिक्शा चालक मैं था, बस मेरी उम्र थोड़ी कम थी, और फोटो में जो औरत थी उसका चेहरा वही था जो मुझे रिक्शे में बैठी दिखती थी। मेरा दिल धक से रुक गया। मैं उसे जानता था, लेकिन भूल चुका था। मेरा सिर चकराने लगा। एक और फोटो पकड़कर देखा। इसमें मैं और वही औरत मेरे घर के बाहर खड़े हैं, और फोटो के पीछे लिखा था, तेरा घर अब हमारा है। मैं सन्न। मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मेरी क्या लगती हो? और तभी वो सफेद आंखें मेरे सामने बिल्कुल करीब आ गईं। अब वो आकृति साफ दिख रही थी, काली परछाई नहीं। एक औरत, लेकिन उसका चेहरा फटा हुआ, गर्दन झुकी, आंखें सफेद खोखली। वो मेरे इतने पास थी कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी, और उसने कहा, मैं तेरी बीवी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाते चिल्लाते भी आवाज नहीं निकाल पाया। बीवी? मैं शादीशुदा था, लेकिन मैंने तो हमेशा कहा था कि मैं अकेला रहता हूं। मैंने कांपते हुए पूछा, मैं तुम्हें कैसे भूल गया? उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी गर्दन से जैसे हड्डियां चटकने की आवाज आई। तूने मुझे नहीं भुलाया, तुझे याद करने ही नहीं दिया गया। मैं हक्का बक्का। किसने? उसने कांपती आवाज में कहा, जिसने मुझे मारा था वो तेरे घर में ही है। मैं पीछे हट गया। मारा? किसने मारा? उसने मेरी ओर उंगली उठाई, लंबी, काली और बिल्कुल मेरे सिर की तरफ मुड़ी हुई उंगली। तेरे घर का दूसरा, जो हर रात तुझे देखता है। मुझे लगा मेरा दिल रुक जाएगा। मैंने दहशत में पूछा, कौन? मेरे घर में और कौन है? और उसने धीरे से, बहुत धीरे से मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, मैं। सच खुद तुझे पकड़ लेगा। और उसी पल पूरा घर हिलने लगा। लाइट अचानक चटाक से जल उठी और मैं कमरे में अकेला खड़ा था। लेकिन दोस्त, मेरे घर के पीछे वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था और अंदर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। मेरे घर के पीछे वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खर खर करते हुए खुल रहा था। अंदर अंधेरा था, पर उस अंधेरे में एक बात साफ सुनाई दे रही थी। कदमों की आवाज, धीमी, घिसटती हुई, जैसे कोई पैरों को घसीटते हुए बाहर आ रहा हो। मेरी सांस बंद हो गई। मैंने हिम्मत करके कमरे की दहलीज पर कदम रखा। कमरा हमेशा से खाली था, मैं यही मानता था। लेकिन आज मेरे मोबाइल की छोटी सी फ्लैशलाइट ने उस कमरे का सच पहली बार दिखाया। दीवारें खून से भरी थीं, लेकिन पुराने खून से, सूखा हुआ, काला पड़ चुका। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ लकड़ी का पलंग पड़ा था। पलंग के नीचे किसी के नाखूनों के निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश की हो। मेरा दिल डर से धड़धड़ा उठा। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? फिर कुछ हिला कमरे के कोने में। मैंने फ्लैशलाइट उस दिशा में घुमाई और दोस्त, जो मैंने देखा वो मेरी रूह तक जमा गया। वहां एक आदमी खड़ा था, पर इंसान जैसा नहीं। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा धंसा हुआ। वो सिर झुकाए मुझे देख रहा था। मैंने डर के मारे दीवार पकड़ ली। कौन हो तुम? उसने सिर उठाया। उसकी हंसी कानों को चीरने जैसी थी। मैं यहां हमेशा से था। मेरी टांगें कांप गईं। यहां? किसके साथ? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी परछाई दीवार पर फैलती जा रही थी। तेरी बीवी के साथ। मैंने एक कदम पीछे लिया। मेरी बीवी? तुमने? उसकी मौत कैसे हुई? उस आदमी की गर्दन थोड़ी सी मोड़ी, जैसे उसे वो याद करके खुशी हुई हो। मैंने मारा उसे। मेरी सांसें रुक गईं। क्यों? वो हंसा खतरनाक तरीके से। क्योंकि वो जान गई थी कि इस घर में मैं रहता हूं। मेरा दिल कांप गया।
तू कौन है? मैंने चीखते हुए पूछा। उसने धीरे धीरे अपना सिर दीवार से टकराया, ठक ठक ठक, और बोला, मैं इस घर की परछाई हूं। मैं कंफ्यूज था। परछाई? इंसान? क्या है तू? वो थम गया, मेरे चेहरे के एकदम सामने आया। उसकी ठंडी सांस मेरी त्वचा को काट रही थी। मैं इंसान था, लेकिन इस घर ने मुझे खा लिया। जैसे तूफान मेरे कानों में बजा। इस घर ने? उसने दीवार की ओर इशारा किया। अंधेरे में दीवारें किसी सांस लेती चीज की तरह हिल रही थी। ये घर जिंदा है। मैं जम गया, दिमाग सुन, शरीर बेजान। वो आदमी फिर बोला, तेरी बीवी को पता चल गया था कि घर में सिर्फ तुम दोनों नहीं रहते। मैंने घबराकर पूछा, और मेरे बारे में? तुमने मुझसे सब क्यों छिपाया? वो और करीब आया, इतना करीब कि उसकी आंखें मेरी आंखों में घुसने लगी। क्योंकि घर ने तुमसे यादें छीन लीं। मैं स्तब्ध। मतलब मुझे अपनी बीवी याद नहीं? क्योंकि? उसने बुरी तरह मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अगर तुझे सब याद रहता तो तू भी मर जाता। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। तभी कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, तापमान गिर गया, और उसके पीछे एक और परछाई प्रकट हुई। यही वो परछाई थी जो मेरे रिक्शे में बैठी थी, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया था। मेरी बीवी। उसने एक चीख के साथ कहा, अब सच सामने आ गया है, इसे खत्म कर दे। वो आदमी अचानक चीख पड़ा, एक ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं थी। कमरा हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी, घर जैसे अपना असली रूप दिखा रहा था। वो आदमी अब परछाई बन चुका, मेरी तरफ झपटा। मैंने डर के मारे हाथ में पड़ी लकड़ी उठाई और जोर से मारा। धप! परछाई चिल्लाई, सारी लाइटें फट गईं, घर की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। मेरी बीवी की आत्मा चिल्लाई, आखिरी वार कर, नहीं तो ये तुम्हें भी निगल लेगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर उस पर छड़ी मारी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, पर मरते मरते उसने मेरे कान में वो बात कही जो मेरी नींद हमेशा के लिए छीन सकती है। घर अभी भी जिंदा है। और वो हवा में घुल गया, काले धुएं के साथ सन्नाटा। मेरी बीवी की परछाई धीरे से मेरी तरफ आई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सुकून था। अब मैं आजाद हूं, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं रो पड़ा, मुझे माफ कर देना, मुझे याद नहीं था। उसने सिर हिलाया, तुम्हारी गलती नहीं थी, इस घर की थी। और धीरे धीरे उसका चेहरा धुंधला होने लगा। वो आसमान की ओर उठते धुएं की तरह गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, इस घर को छोड़ देना, वरना ये फिर किसी को खा जाएगा। दोस्त, मैंने उस रात बिना कुछ उठाए, बिना पीछे देखे उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। रिक्शा सड़क पर इंतजार कर रहा था, जैसे हमेशा से सब जानता हो। मैं बिना मुड़े उस घर से दूर चला गया, और तब से मैं हर रात किसी नई सड़क पर सोता हूं। लेकिन कभी कभी जब हवा बिल्कुल धीमी होती है, तो मुझे किसी की वही आवाज सुनाई देती है, घर अभी भी जिंदा है, और मेरी रीढ़ फिर से कांप उठती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।